नांगल राय लाजवंती गार्डन के चंचल पार्क में महाशिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें श्री शिवम साधक जी महाराज कथावाचक कर रहे हैं। यह कथा सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट व ओम नमः शिवाय परिवार द्वारा की जा रही है, जिसमें आसपास के श्रद्धालु पहुंचकर कथा का आनंद ले रहे हैं। आइए जानते हैं कथावाचक श्री शिवम साधक जी महाराज क्या प्रवचन दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साथ गुरुदेव मौजूद हैं, जिनका अभी अभी हमने भी देखा आते हुए कि फूलों से किस तरह यहाँ पर मंच तक आए हैं। और इनका नाम मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शिवम साधक जी हैं, वृंदावन से हैं। इनसे बातचीत करते हैं, गुरुदेव जी से थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कि आखिर शिव पुराण का अर्थ क्या है सही मायनों में। गुरुदेव जी, ये भगवान शंकर का ऐसा ग्रंथ है जी जो जीव और शिव के मिलन की कथा को बताता है और हमें भगवान ने मानव क्यों बनाया है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। मानव तो सबको बनाया, लेकिन सबको अपना लक्ष्य नहीं पता है। बहुत से लोग अपना पशुवत जीवन जी रहे हैं, मानव का जीवन उनका शुरू ही नहीं हुआ है। तो शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने मानव की जीवन की शुरुआत कैसे करनी है, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए और मृत्यु के पश्चात हमें भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। यहाँ पर ये जो शिव पुराण है, अभी 26 तारीख की शिवरात्रि है और कलश भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कलश भी स्थापित है, काफ़ी सारे कलश हैं। तो क्या इसमें महाशिवरात्रि में ज़रूरी है कि हमको गंगा स्नान करना ही करना है? क्योंकि जिस तरह महाकुंभ में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाग जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो ये क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आवश्यक है कि हमको कुंभ में नहाना ही है? वैसे तो अंतिम शाही स्नान है 26 तारीख का जी, और बहुत से लोग पहले कर ही चुके हैं कुंभ स्नान, तो ऐसा ज़रूरी तो खैर है जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए। लेकिन भीड़ की स्थिति को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में पूजन में आप शामिल हो सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में 26 तारीख को बहुत विशाल शिव बारात निकलेगी, उसमें सम्मिलित होकर भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो आपने जिस तरह सुना है कि अन्य तरीके भी हैं, कि ये नहीं कि आपको महाकुंभ में जाना ही है और भीड़ का हिस्सा बनना ही है, और भी अन्य तरीके हैं जिनसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जिनसे आप शिव जी से कनेक्ट होकर उनसे अपने लिए मनोकामना आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या आप मुख्य चीज़ें बताना चाहेंगे कि ये इस शिव पुराण का अर्थ क्या होता है मायनों में? क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा शिव को मतलब महादेव के रूप में देखती हैं और उनके लिए उपवास भी रखती हैं। कई महिलाएं सोमवार का उपवास रखती हैं। और अभी एक और हम कलश यात्रा से भी आए हैं और उसमें भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा तादाद में कलश लेकर रोड पर नंगे पैरों मतलब चल रही हैं। इतनी आस्था है भगवान महादेव के प्रति। बाकी सब जो हैं वो देव हैं और भगवान शिव महादेव हैं। जी, महादेव कौन है? जो खुद विष पीकर अमृत दूसरों को दे सके। तो भगवान शंकर की इस कथा से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम सबको भी विष पीना आना चाहिए। विष का मतलब पॉइजन नहीं है, निंदा, अपनी बुराई, अपनी कमियां, ये सब सुनने के बाद भी हम शिव की तरह शांत रहें। तो शिव कथा तो हमें यही सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, किस तरीके से हमें शिव पूजन करना चाहिए। आपने कहा कलश यात्रा या सोमवार के व्रत की बात करें तो सिर्फ शिव ही ऐसे देव हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान हरि का भी पूजन लोग करते हैं। भगवान हरि ना पहले उसकी सारी संपत्ति, संबंध सब कुछ हर लेते हैं। उसके पास जब कुछ नहीं बचता और तब भी उसका भगवान के प्रति ऐसा भाव रहता है, तब उसे सर्वस्व देते हैं। लेकिन भगवान शिव कभी किसी से कुछ लेते नहीं, सिर्फ देते ही देते हैं। तो उनके जैसा दयालु कोई देव नहीं है। और आपने प्रश्न पूछा था कि इस शाही स्नान में सबको जाना चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो संगम का जल आपको सरलता से मिल जाएगा। आपका कोई ना कोई इष्ट मित्र गया होगा तो उसको अपने स्नान के जल में आप मिला लीजिए, तो भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी। जैसे शिवम साधक जी ने हमें बताया कि यहाँ पर हरि की बातें बताई हैं, और बताएं भी क्यों ना, क्योंकि वृंदावन से आप हैं। और साथ ही उन्होंने बताई हैं चीज़ें कि विष पीने वाली बातें बताई, और विष ये वो वाला विष नहीं है। उन्होंने बताया है कि अपनी कमियों का विष जो पी ले तो वो एक इंसान है जो कि अपने आप को कनेक्ट कर पाता है सही मायनों में भगवान से। तो ये आपने सुनी है चीज़ें किस तरह शिवम साधक जी ने हमको बताई हैं, गुरुदेव हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रवचन भी चल रहे हैं। यहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही है और 19 तारीख से ये चल रही है। और
और आने वाले जो 26 तारीख को है उन्होंने बताया है शिवम जी ने भी कि किस तरह यहाँ पर बड़ी भव्य मात्रा में लोग बाग आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल मित्तर जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि शिव पुराण का सही मायने में इनको क्या अर्थ लग रहा है। और आजकल हर जगह पूजा अर्चना हो रही है, जगह जगह पर शिव पुराण की कथाएं हो रही हैं, कलश यात्राएं निकल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल मित्तर जी? श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कथा बिन सुलभ न। जब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं होगा तो हमें ये जीवन जो है उसको जीने की कला नहीं मिलेगी। भगवान शंकर की शिवरात्रि 26 तारीख को है, उसी के उपलक्ष्य में ये एक शिव कथा और शिव विवाह महोत्सव का सुंदर कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें कथा व्यास हैं डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज। ये कार्यक्रम 19 तारीख से प्रारंभ हुआ है। इसका पूर्णाहुति और विशेष कार्यक्रम जो है वो 26 तारीख को होगी। 26 तारीख को लाल बारात घर मेन सागरपुर लक्ष्मीनारायण मंदिर से विशाल निकलेगी और सभी से प्रार्थना है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कथा का और बारात का लाभ उठाएं और इसमें यथाशक्ति सहयोग भी करें। तो आपने सुना यहाँ पर सही मायनों में शिव पुराण का अर्थ क्या है। चले फिलहाल पप्पू सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं और शिव पुराण का सही मायनों में अर्थ आप बताने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का बड़ी असीम कृपा है हम सागरपुर वालों पे कि हर साल नांगल राया चंचल पार्क में शिव कथा का आयोजन हमारे सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट की और ओम नमः शिवाय परिवार की तरफ से किया जाता है। जो कार्यक्रम इस बार 19 तारीख से शुरू हुआ है, कलश यात्रा हुई, विशाल कलश यात्रा हुई, जिसमें महिलाओं ने भारी संख्या में कलश उठाए और उसके बाद 2 से 5 रोज हम शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा श्रवण कर रहे हैं जो डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज के मुखारबिंद से यहाँ अमृतमयी वर्षा का जो हम लोग सब पान कर रहे हैं। और भगवान से मैं भोलेनाथ से यही कृपा विनती करूंगा हमारे तमाम ओम नमः शिवाय परिवार और इस क्षेत्र दोनों क्षेत्र नागल राया सागरपुर लाजवंती वालों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जो हर साल हम लोग इस तरह से भगवान शिव की कथा और शिव विवाह महोत्सव धूमधाम से करते रहें। नांगल राया के चंचल पार्क में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के सबसे पुराने जो इंसान है वो मौजूद है, जिन्होंने यहाँ का नामकरण भी किया है एक तरीके से। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपका शुभ नाम और आपके बारे में पूरा जानना चाहूंगी, किस तरह नामकरण हुआ था वो भी। पहले आपका नाम। मेरा नाम अश्विनी घई है। हम सब ज्योति जागरण मंडल के नाम से हम प्रसिद्ध हैं, बाकी हमारा पर्सनल कोई नहीं है, क्योंकि हम सेवक हैं और सेवादार जो होता है वही सबसे बड़ा कहलाया जाता है। हमारा पूरे मंडल के सदस्य खड़े हैं, मैं अपने इस मंडल का प्रधान हूँ। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये हमारे स्टोर कीपर हैं। तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे 46 साल से इसका नाम जो चंचल पार्क रखा, हमने यहाँ पे माननीय नरेंद्र चंचल जी जो भजन सम्राट हैं उनको कम से कम 10 बार इस पार्क में बुलाकर हमने उनसे भजन संध्या करवाई, तो इसलिए इस पार्क का नाम जो है चंचल पार्क रखा गया। हमारा जो मंडल है साल में 5 बड़े प्रोग्राम करता है। 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रों में 8 दिन भंडारा और 8 दिन माता रानी की चौकियाँ लगाई जाती हैं लाजवंती गार्डन के अंदर। यहाँ पे साल में एक बड़ा जागरण किया जाता है, हर साल। इस बार 47वां होगा जून के अंदर। 47 साल हमें हो गए इस सेवा के अंदर लिप्त हुए। और एक भागवत कराते हैं जनवरी में, वो भी हर साल भागवत कराते हैं। और ये जोड़ों की सेवा हम निःशुल्क करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। इसका हम किसी से कोई 1 रुपया चार्ज नहीं करते। सभी हम ओल्ड एज हैं, सब 60 से ऊपर हैं, लेकिन एक हमारे को लगन है प्रभु के चरणों में जाके सेवा करना। और ये सेवा करते हैं हम जाकर, चाहे वो मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, किसी क्रिया की हो, किसी भजन कीर्तन की हो, ये सेवा हम निःशुल्क सेवा करते हैं। जहाँ पे हमें प्रभु ने
समर्पित किया, वहाँ जाके हम अपनी सेवा देते हैं और अपने मंडल के साथ, और जो यहाँ की हमारी पब्लिक है वो हमारा जो है मनोबल बढ़ाती है, वो हमारा सपोर्ट करती है, इसलिए हम ये सारा कार्य कर सकते हैं। बाकी प्रभु की लीला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेवा है वो अगर मन से की जाए तो आप बिल्कुल भी जो है पीछे नहीं रहते हैं और आप चमकते हुए रहते हैं हमेशा। जिस तरह यहाँ का पार्क, ये चंचल पार्क का नामकरण हुआ है वो भी हमने सुना है, और जो सबसे पुराने हैं यहाँ के उन्होंने हमको खुद बताया है। तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि किस चीज़ के द्वारा नामकरण किया जाता है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और कितने लोग मौजूद होते हैं। जैसे कि हम एक से मिलने आए थे, उन्होंने अपनी पूरी टीम से मिलवाया है कि हम सभी 60 से ऊपर हैं, लेकिन हमारे जो सेवा भावना है वो हमेशा इसी तरह बरकरार रहेगी। चले फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सत्येंद्र बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, शिव पुराण जगह जगह हो रही हैं, कलश यात्राएं जगह जगह हो रही हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना लेते हुए आती हैं इन शिव पुराण की कथाओं में और सुनने के लिए आती हैं, और आज भी गुरुदेव को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए, शिव के ऐसे हैं भाई, सभी इष्ट है, कोई भी किसी का इष्ट हो सकता है, लेकिन शिव एक अनंत है और शिव के बिना जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के लिए हमको शिव कथा का श्रवण करना चाहिए। और यहाँ तक बताते हैं कि राम और शिव, राम की अगर हम भक्ति करते हैं तो रास्ता शिव से होकर जाता है, और अगर शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस शिव को प्राप्त करने के लिए रास्ता जो है राम से होकर जाता है। तो कथा तो सभी की एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी की भी कथा हो और हृदय के अंदर उतारना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। बिल्कुल, जीवन के कल्याण के लिए ये ऐसी कथाएं और ऐसी जो है यात्राएं होती हैं जो कि इंसान अपने दिमाग को स्थिर रख सके कि भक्ति रस में जो रस है वो कहीं पे भी नहीं।